हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 5 जो कि है इंडिगो। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले स्टोर में वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी कमेंटेड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे, एक्सप्लेन। यानी गांधी जी ने ऐसा कहा कि उन दिनों वह असाधारण बात थी। उनका कहने का क्या मतलब था, इसकी हमें व्याख्या करना है। यानी क्या कहना चाहते थे, किस बात को लेकर गांधी जी ने कहा कि यह एक असाधारण बात थी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका प्यारा सा छोटा सा आंसर। तो आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी स्टेड डियर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। यानी गांधी जी क्या कहते हैं कि 2 दिन के लिए एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था मलकानी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के प्रोफेसर थे। उनके यहाँ पे रुके थे वो, मतलब उन्होंने अपने घर में कहा था कि आप मेरे घर पे रुक सकते हैं। तो इसी बात को गांधी जी ने कहा कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डे। तो यह जो बात थी, मतलब एक प्रोफेसर के घर में गांधी जी को रुकना एक असाधारण बात थी, मतलब बहुत ही अजीब बात थी। मतलब ये नहीं था कि सब कोई गांधी जी को अपने घर में रख लेता था, नहीं, ये एक असाधारण बात थी। ऐसा क्यों था? बिकॉज इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वी आर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। क्योंकि उन दिनों क्या होता था कि जो छोटे शहरों में जो भारतीय थे वो डरते थे किसी भी एडवोकेट को, किसी भी वकील को अपने घर में रखने से, क्योंकि उन लोगों को डर था कि कहीं मतलब अंग्रेज हमारे ऊपर हमारी नौकरी ना चल जाए। क्योंकि जो मलकानी थे क्या थे, गवर्नमेंट स्कूल के प्रोफेसर थे, तो उन्हें डर था कि कहीं जो अंग्रेज है, मैंने एक एडवोकेट को अपने घर में रखा है तो कहीं ऐसा मत हो जाए कि हमारी नौकरी चली जाए। तो इसके वजह से कई लोग क्या करते थे, एडवोकेट्स को अपने घर में नहीं रखते थे। लेकिन मलकानी जो थे प्रोफेसर, उन्होंने गांधी जी को अपने घर में रखा था। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि एक असाधारण बात थी कि उन्होंने मुझे अपने घर में रहने दिया। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा, यानी क्यों डांट लगाई वकीलों को। आखिर वो खुद भी एक लॉयर थे। आप जानते हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा तब जानते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी लंदन से। तो गांधी जी तो खुद एक वकील थे, तो उन्होंने वकीलों को क्यों फटकारा, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी चाइडेड द लॉयर बिकॉज दे वी आर चार्जिंग ए हाई फी फ्रॉम पुअर पीसेंट। पीसेंट मतलब होता है किसान। आप जानते हैं कि पीसेंट मतलब क्या होता है, किसान होता है। जो वर्ड आपको नहीं आते हैं, हार्ड वर्ड जो आपके पढ़ेंगे, आप उसे नोट कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो समझिए सर, गांधी जी जो लॉयर रहते हैं, जो वकील रहते हैं, उनको इसलिए फटकार लगाते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि गरीब किसानों से मतलब ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, ज़्यादा पैसा ले रहे थे। जिससे वकील जो है वकालत लड़ेंगे तब तक फीस लेंगे ना, तो फीस जो ले रहे थे ज़्यादा फीस ले रहे थे। तो गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि एक तो ये गरीब किसान है, खुद इनके पास पैसे नहीं है, पैसे के लिए ही वो मतलब वकील के पास आ रहे हैं ताकि इनको पैसा मिल सके। जो इन मतलब जो नील की खेती को लेकर जो इन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको पैसा मिल सके इसलिए तो आ रहे हैं। आखिर वकील के पास आ रहे हैं, इसीलिए तो मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन वे वकील क्या कर रहे थे, उनसे ही ज़्यादा पैसा ले रहे थे। तो गांधी जी के कहने का मतलब ये था कि इनके पास तो खुद ही गरीब है, अब आप इनसे ज़्यादा फीस लेंगे तो कैसे चार्ज करेंगे आपका फीस। तो इसलिए गांधी जी वकीलों को डांटते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब देख रहे हैं कि इनकी कंडीशन ख़राब है तो आपको इनसे ज़्यादा फीस नहीं लेना चाहिए। आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर इसका आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स बिकॉज दे वी आर चार्जिंग ए हाई फी फ्रॉम पुअर पीसेंट। यानी कि फ्रेंड्स, गांधी जी, अब मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने वकीलों को इसलिए डांटा क्योंकि वो किसानों से, गरीब किसानों से ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे, अपनी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे थे, इसीलिए। तो आई होप आपको ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द चीप कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। यानी चंपारण में मुख्य व्यावसायिक फसल क्या थी, यानी चंपारण में किस चीज़ की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। तो आप जानते हैं इंडिगो की खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी। आगे क्वेश्चन में आपका, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। यानी कि जमींदारों और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था, यानी जमींदारों और किसानों के बीच कौन सा समझौता हुआ था, हमें भी बताना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, इंडिगो वाज द चीप कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। यानी इंडिगो क्या था, चंपारण का मुख्य व्यावसायिक क्रॉप था, मुख्य व्यावसायिक फसल थी। इंडिगो मतलब क्या था, नील की खेती की जाती थी चंपारण में, वही उनका मुख्य फसल था। मतलब वही इसी की खेती वहाँ पे मुख्य रूप से की जाती थी। क्वेश्चन में आपका पूछा रहता है कि जमींदारों और किसानों के बीच से लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था। तो चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं, इसी का पार्ट है वो भी।
तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द कॉन्ट्रैक्ट वाज द इंडियन फार्मर वेयर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो आफ्टर द हार्वेस्ट एज टैक्स। यानी कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जो इंडियन फार्मर है, जो भारतीय किसान है, वो अपने ज़मीन पे जो भी मतलब खेती वाली ज़मीन है उसके 15% भाग पर सिर्फ इंडिगो की खेती करेंगे। और जब खेती हो जाने के बाद जो जितना भी इंडिगो है, जितना भी नील है, नील की जो खेती हुई है, जितना भी इंडिगो है सारा वो वापस कर देंगे टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में जितना भी इंडिगो उन्होंने उगाया सब वापस कर देंगे टैक्स के रूप में। मतलब एक चीज़ भी, एक इंडिगो भी अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। एक तो उगाओ मेहनत से और उसके बाद से सारा वापस कर दो। और अपने ज़मीन के 15% हिस्से पे उगाना भी था इंडिगो। तो यही उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि 15% ज़मीन के हिस्से पे इंडिगो खेती करना है और इंडिगो की जब फसल तैयार हो जाए तो सारा वापस कर देना है टैक्स के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज जो थे किस तरह से भारतीयों पे मतलब इंडिगो की ज़बरदस्ती खेती करवाते थे और क्या होता था। आई होप आपके आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड गांधी जी रिसीव ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। यानी गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त किया। यानी कि दोस्तों हमें ये बताना है कि ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी को अदालत से फैसला गया था कि आपको अगले दिन अदालत में हाजिर होना है। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी को समन आ गया था कि आपको अदालत में आना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे व्हेन गांधी जी was served an official notice to an advice from the commissioner to leave चंपारण इमीडिएटली। यानी हुआ कि जब गांधी जी को कमिश्नर के द्वारा एक नोटिस मिला कि आपको चंपारण जो है जल्दी, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत आपको छोड़ के जाना होगा। तो गांधी जी लिखते हैं, गांधी जी रोट अंडर रिसिप्ट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो गांधी जी वापस एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, जो भी आपने ऑर्डर दिया है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो सो गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। इसी बात पे क्या होता है कि गांधी जी को नोटिस मिल जाता है, गांधी जी को समन किया जाता है, बुलावा जाता है कि आपको कोर्ट में अगले दिन आना होगा। अब कह देते हैं कि हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो कोर्ट भी कहता है कि अब आप बात नहीं मानेंगे तो आइए कोर्ट में, आइए कोर्ट तक ले जाएंगे उनको। कोर्ट में फिर उनको बुलावा आ जाता है कि आपको अगले दिन कोर्ट जाना होगा। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स इसके जो बाकी क्वेश्चन है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।